कहते हैं भूख जीवन की सबसे बड़ी जरूरत होती है, पर इस विशाल कॉस्मोस में भूख सिर्फ खाने की नहीं होती। यहाँ भूख है जीने की, आजादी की और मौत की। टुडे आई इनवाइट यू टू अ जर्नी विद मी ऑन अ प्लैनेट जहाँ सिविलाइजेशन सिर्फ इसलिए पाली जाती हैं ताकि एक दिन उन्हें निगला जा सके। वेलकम टू द कॉस्मिक हार्वेस्ट। समय बीतता जा रहा है और हर पल के साथ हार्वेस्ट डे और करीब आ रहा है। आज जो दुनिया मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ वो दुनिया जीवन के लिए नहीं बल्कि कंजम्पशन के लिए बनी है। आई कॉल दिस प्लेसेस द फूड फार्म्स। फूड फार्म्स असल में एक कॉस्मिक साइज्ड जाल है, एक आर्टिफिशियल सोलर सिस्टम जो मिलियंस ऑफ स्पीशीज को सिर्फ एक ही पर्पस के लिए पालता है ताकि एक दिन उनका बलिदान दिया जा सके। Entire civilizations are raised unaware that their gods are nothing more than demons in disguise. ये इस प्लैनेट का तीसरा हार्वेस्ट है। पिछले सिविलाइजेशंस के बचे कुछ स्क्रिप्चर्स, पुरानी केव पेंटिंग्स, रॉक कार्विंग्स एक ही कहानी कहते हैं। कोलोसल स्लॉटरिंग मशीन्स जो एक एक प्राणी को काट डालती हैं। एक सिस्टमैटिक मैसेकर जो हर स्पीशीज को रॉ मटेरियल में बदल देता है। जब हार्वेस्ट डे खत्म हो जाता है, प्लैनेट एक बार फिर से बंजर छोड़ दिया जाता है ताकि फिर से नए जन्म का सिलसिला शुरू हो सके। एंड हियर आई एम, a little hungry myself, watching as the fall gods prepare to consume their devoted flock. कि कैसे ये झूठे भगवान अपनी भक्ति का फल चखाने वाले हैं। Now let me introduce you to another horror, a twisted quest for immortality that became our eternal curse. सोचो एक ऐसी स्पीशीज जो इतनी इंटेलिजेंट थी कि उनकी सबसे बड़ी दुश्मन मौत थी, लेकिन जब उन्होंने उसे जीतने की कोशिश की तो उसी मौत का हिस्सा बन गए। ये हैं द लिविंग कंप्यूटर्स। ये स्टार साइज सेंटिएंट सुपर कंप्यूटर्स हैं जो लाइट की स्पीड से कैलकुलेशंस कर सकते हैं। They were once a highly intelligent race with a tragically short lifespan. इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि डिजिटल इमॉर्टैलिटी ही उनकी मुक्ति का एकमात्र रास्ता है, और फिर उन्होंने पूरे सोलर सिस्टम में फैला एक बड़ा डिजिटल सर्वर बनाया और फिर उन्होंने एक एक करके अपनी कॉन्शियसनेस उसमें ट्रांसफर करना शुरू कर दिया। प्लान सिंपल था, 30% पॉपुलेशन डिजिटलाइज हो जाए और 70% सर्वर्स मेंटेन करे। पर सिस्टम ओवरलोड होने लगा, सर्वर्स करप्ट होने लगे, ग्रीन लाइट्स रेड हो गई, एरर मैसेजेस हर जगह छाने लगे। जो आजादी उन्होंने सोची थी वो उनके लिए एक डिजिटल केज बन गई, और जब उन्होंने मदद मांगी तो उन्हें मदद मिली, पर किसकी? इन गॉड लाइक्स की। और जब तक उन्हें समझ आता कि वो कोई मदद नहीं बल्कि एक इन्वेजन है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। Some fled, while others were forced to transfer their digital consciousness into a new, even more monstrous form, the living biological brains of a long extinct race, the Titans. जो इमॉर्टैलिटी वो चाह रहे थे वो फाइनली उनको मिल चुकी थी, पर किस कीमत पे? वो अब बस इन गॉड लाइक्स के गुलाम बन के रह गए थे, forever trapped in a biological cage, forever calculating, forever enslaved. और अब हमारी कहानी का अंतिम अध्याय, the final act of this tragic opera, a being of myth and sorrow, the Titan. The Titan was once a celestial force, a warrior of immense power, जो अपने जैसे और टाइटन्स के साथ मिलकर इन गॉड लाइक्स के खिलाफ एक जंग लड़ रहा था जो करोड़ों सालों तक चली। और इस लड़ाई में टाइटन्स ने गॉड लाइक्स को अपने घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया, लेकिन उनकी इसी शक्ति के बावजूद उनका विशालकाय शरीर उनके लिए एक श्राप बन गया। ड्यू टू देयर स्लो रिप्रोडक्शन दे स्लोली रिड्यूस्ड इन नंबर्स, वन बाय वन दे फेल, और आखिर में सिर्फ एक बचा, उनका कमांडर। उन्होंने उसे जान से नहीं मारा, इंस्टेड दे कैप्चर्ड हिम,
imprisoning him in a cosmic museum as a living trophy of their victory. और उसे एक ऐसी जिंदगी दी जो मौत से भी बदतर थी। उन्होंने उसे अनगिनत तरीकों से टॉर्चर किया, तोड़ा, मरोड़ा, काटा और फिर से जोड़ा। हर सेकंड वो टाइटन एक दर्दनाक नर्क से गुजरता है। वो चीखता है, रोता है, गिड़गिड़ाता है, इस उम्मीद में कि शायद उसकी पुकार किसी भगवान तक पहुंच जाए या किसी कॉस्मिक सेवियर तक जो उसे इस कैद से आजाद कर दे। लेजेंड्स कहते हैं कि अगर कभी ये टाइटन आजाद हो जाए तो सिर्फ एक ही शक्ति उसे रोक सकती है, द डेथ एंजल। हार्वेस्ट डे करीब आ रहा है। गॉड लाइक्स अटैक करने के लिए तैयार हैं। लिविंग कंप्यूटर्स अपनी डिजिटल बेड़ियों में अटके हुए हैं और टाइटन्स की चीखें एक आने वाले तूफान का ऐलान कर रही हैं। लेकिन ये बस कहानी का एक हिस्सा है। कहानी अभी बाकी है। अगर तुम्हें भी ये कॉस्मिक वॉर देखनी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। क्या तुम इस कहानी के अगले हिस्सों के लिए तैयार हो? Because the cosmos is watching and soon you will too.